नमस्कार स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जो टॉपिक हैं तीन यहाँ आप देख रहे हैं। व्हाट इज़ डाटाबेस, एडवांटेज ऑफ डाटाबेस एंड कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस। ठीक है, आपके बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा है और इसका ये दूसरा दिन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे शुरू करते हैं देखते हैं। लिखा हुआ है ए डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो डाटाबेस होता है ये सबसे अहम हिस्सा होता है किसी भी संस्था का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करें, यू मस्ट हैव ए टेलीफोन डायरेक्टरी इन विच यू मेंटेन ऑल द कंटेंट डिटेल्स। कह रहे हैं कि ऐसे ही आपके पास में जैसे कि मान के चलो फ़ोन की जो हमारे फ़ोन कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं उनको हम किसी भी बंदे की अपने दोस्तों की डिटेल रखने के लिए उसको यूज़ करते हैं, जिसमें क्या क्या हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है और उनका ईमेल एड्रेस वगैरह हो सकता है। इसी प्रकार से जो आप किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से प्रॉपर वे में मेंटेन रखते हैं उसी को कहते हैं हम डाटाबेस। ठीक है, अब डाटाबेस में एक संस्था में क्या क्या हो सकता है, एम्प्लॉइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, वेंडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्लाइंट्स के बारे में हो सकती है और डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। डाटा किसी भी प्रकार का सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन किया गया एक रिकॉर्ड होता है जो ज़रूरत पड़ने पर यूज़ किया जा सके और साफ साफ या इफेक्टिव वे से उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, ए पार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग डाटाबेस इज आल्सो नेसेसरी टू अपडेट दैट डाटा रेगुलरली। मतलब मान के चलो आपके पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं आज और भविष्य में आपके पास 25 एम्प्लॉय हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें अपना जो डाटाबेस है वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। यहाँ आपके दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका जो है एडवांटेज ऑफ यूजिंग डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है वो मिनिमम डाटा रिडुएंसी। डियर स्टूडेंट, रिडुएंसी का मतलब होता है फालतूपन। ठीक है, यानी कि जो फालतू के इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमें ज़रूरत नहीं है या हमने उसको अपने उसमें डाटाबेस में सेव कर रखा है लेकिन उसका यूज़ हम कभी नहीं करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, फालतू। तो डाटाबेस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इन फालतू चीज़ों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिमम डाटा इनकंसिस्टेंसी। डियर स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है बेजोड़ता, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपके डाटाबेस से भिन्न है। तो हम इस चीज़ से भी बच सकते हैं और हमारे डाटाबेस में ऐसी चीज़ें भी नहीं होंगी, या बेजोड़ता की जो लिमिट होती है उसमें कम से कम या मिनिमम कहें, यानी कि ना के समान बेजोड़ता की प्रॉब्लम हमारे डाटाबेस में रहती है, यानी कि ये उन सभी चीज़ों को दूर कर देता है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन डाटा शेयरिंग। अब इससे क्या होता है कि आपके पास अगर डाटाबेस प्रॉपर वे में या वेल मेंटेन रखा हुआ है तब आप किसी भी व्यक्ति को उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाटा भेजना है, जैसे मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तब आप बड़ी आसानी से उस चीज़ को भेज सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर बंदे को, अगर आपके पास में डाटा पूरी तरह से मेंटेन है तब। डाटा शेयरिंग मीन्स शेयरिंग द सेम डाटा एमंग मोर देन वन यूज़र। ये जो मैंने आपको बता दिया कि जो डाटा है आपके पास वो आप किसी अन्य बंदे को भेजना चाह रहे हैं, तो ये उस चीज़ को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है डियर, जैसे खंडित हो जाना किसी प्रकार की कोई चीज़, मान के चलो आपने कुछ बनाया वो खंडित हो गई, मतलब वो टूट गई या ख़राब हो गई, इस प्रकार की चीज़ों को हम खंडित कहते हैं और ये चीज़ें होती हैं इंटीग्रिटी। तो डाटाबेस हमारे इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, उसमें भी बहुत सुधार लाया है। क्यों? क्योंकि अगर आपने डाटा पूरी तरह से यानी कि अच्छे ढंग से वेल मेंटेन कर रखा है तब आप इसकी प्रोटेक्शन को भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि जब तक आप इसको अपने हाथों से डिलीट ना करेंगे तब तक ये डाटा डिलीट नहीं होगा और आपको फ्यूचर में यूज़ होने के टाइम पर
बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करने की सर्विस देगा। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाटा। आप डाटा को बहुत ही अच्छे रूप में सेव कर सकते हैं, उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बना सकते हैं। जैसे हर चीज़ का आप कॉलम अलग बना सकते हैं, जिसकी वजह से ये समय समय पर अपडेट भी होता रहेगा और रेगुलरली ये एक्सेस भी किया जा सकेगा। इसके साथ साथ इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। नेक्स्ट हम हेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले है टेबल। ए टेबल इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर यू स्टोर द डाटा। जो टेबल होती है इसमें रो और कॉलम होते हैं या रो और कॉलम से बनी हुई होती है जहां हम डेटा को रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड एक प्रकार का मान के चलो डाटाबेस है जिसमें आप बहुत सारी वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसमें रिकॉर्ड्स के साथ साथ आप टेबल में नेम हो गया या क्या नाम है एड्रेस हो गया, व्यक्ति का कॉन्टैक्ट वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों को आप एक जगह जब स्टोर करके बनाएंगे तो वो चीज़ कहलाती है रिकॉर्ड। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फील्ड्स। फील्ड का मतलब होता है कि कॉलम से जो कॉलम टेबल में होते हैं उसका मतलब जो फील्ड होता है इसका अर्थ होता है टेबल में दर्शाए गए कॉलम से। यानी कि आप किसी भी टेबल के कॉलम को फील्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और फील्ड्स में क्या हो सकता है, जैसे एक कॉलम में आपने नेम ले लिया, सेकंड कॉलम में आपने उसका एड्रेस ले लिया, उसमें नेक्स्ट में आपने कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, फील्ड्स। और कई सारी फील्ड्स को मिलाकर ही एक बनाया जाता है रिकॉर्ड, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। इसके बाद आता है डाटा टाइप। अब ये जो पॉइंट होता है इसका यूज़ होता है कि आप जो डाटा बनाने चाह रहे हैं वो किस प्रकार का डाटा है, यानी कि उसका क्या प्रकार है या किस प्रकार का डाटा आप इसमें बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्म। देखिए फॉर्म स्टूडेंट आप लोगों ने सभी ने भरे तो होंगे। तो फॉर्म क्या होता है, एक प्रकार का मान लीजिए आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे गैदर होती है कि भाई नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो फॉर्म वगैरह में होती हैं, यही चीज़ें हमें उस चीज़ में भी यानी कि डाटाबेस में भी फॉर्म्स के रूप में भरनी होती हैं। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट। अब आपने डाटा पूरी तरह से तैयार तो कर लिया, अब तैयार करने के बाद में किसी बंदे को अगर आप दिखाना चाह रहे हैं यानी कि उसका प्रॉपर लेआउट में किसी को दिखाना चाह रहे हैं तो वो चीज़ कहलाती है रिपोर्ट। नेक्स्ट होता है क्वेरीज। क्वेरी का मतलब होता है अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तब आपकी जो शिकायत होती है उसको कहते हैं हम क्वेरी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एक टॉपिक भी यहाँ पे दोबारा से इन्होंने रिपोर्ट्स का दे दिया है, तब हम इसको मतलब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रिपोर्ट अभी पीछे हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू क्रिएट ए ब्लैंक डाटाबेस इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।